हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और ये मैं आप लोगों के लिए आज जो लेकर आई हूँ सीरीज़ जो चल रही है, और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या JIC की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। आप लोग ये सोचते हैं कि अगर इस पे थंबनेल पे ये अगर लिखा नहीं है तो ये सीरीज़ शायद हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगी। आप लोग कम से कम इसके क्वेश्चंस देखिए तो सही, कम से कम पढ़कर तो देखिए। ये आपका जो भी लिटरेचर का पार्ट जो है वो ये सारे क्वेश्चंस और ये सीरीज़ कवर करेगी, तो कम से कम देखिए तो सही, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और LT का जो नया बैच है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, पेड बैच। और नाउ द क्वेश्चन सीरीज़ हम लोग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये चौसर टू शेक्सपियर के क्वेश्चंस हैं। जो मैंने कुछ जो आप लोगों को इससे पहले पढ़ाया था चौसर के बारे में, कल पढ़ाया था, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बताया था, तो आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ चौसर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि पहला जो चौसर का ये जो वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है, तो ये पोएम, लेकिन ये जो पोएम है ये फर्स्ट साइकोलॉजिकल नॉवल माना जाता है, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट साइकोलॉजिकल नॉवल माना जाता है। ये बोकाचियो के फिलोस्ट्रेटो पे जो है वो आधारित है। ट्रोजन वॉर जो कि 10 ईयर्स तक चला, और ट्रोजन वॉर जो है वो उसमें में से एक, मतलब ये कम्प्लीटली इसमें जो वैसे ट्रॉय और उसकी कहानी नहीं है, इसमें कहानी ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की कहानी है। सेम इसी कहानी को लिया था तो ये बोकाचियो के फिलोस्ट्रेटो पर आधारित है। ट्रोजन वॉर जो कि 10 साल तक चला, और इसमें ट्रॉय और ग्रीस के बीच में युद्ध हुआ था हेलेन के ऊपर। पेरिस जो है वो हेलेन को भगा कर ले आया था, अंत में जो है ग्रीस विजयी हुआ था। तो ये जो इसी युद्ध के दौरान ट्रोइलस और क्रेसिडा की प्रेम कहानी है, और इस प्रेम कहानी पर शेक्सपियर ने भी अपना एक प्ले लिखा है जो अधूरा प्ले जो है वो माना जाता है, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। तो यही जो पोएम है इसे पहला इंग्लिश में साइकोलॉजिकल नॉवल माना जाता है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्लान ऑफ चौसर्स कैंटरबरी टेल्स टेक्स ऑन। चौसर वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बोकाचियो। तो बोकाचियो का वर्क है डेकामेरॉन। डेकामेरॉन का मतलब होता है 100 स्टोरीज। 100 स्टोरीज ये लिखी गई हैं, जो कही गई है 7 यंग विमेन एंड 3 यंग मैन के द्वारा। ये जो कहानी है ये माना जाता है कि बोकाचियो ने जब ये लिखी थी तो 1348 के प्लेग के दौरान कुछ लोग जो हैं वो बाहर रुके हुए हैं, और वो लोग अपना टाइम पास करने के लिए कहानियाँ कह रहे हैं। तो कहते शायद ये जो वो पेंडेमिक आया था उसी को ध्यान में रखते हुए ये वर्क जो है वो उन्होंने लिखा है। तो बोकाचियो का डेकामेरॉन जो है ये 100 टेल्स हैं। 7 यंग वुमेन एंड 3 यंग मैन जो हैं वो कहानी कहते हैं, और वहीं से चौसर ने ली थी कैंटरबरी टेल्स की। ही वांटेड टू राइट 120 टेल्स, बट ही कुड राइट ओनली 24 टेल्स। Chaucer was called the earliest of the great moderns and was also called the morning star of the Renaissance, who initiated these remarks. ये अल्बर्ट के द्वारा कहा गया है, जब उन्होंने कहा कि चौसर जो है वो उनकी जो भाषा, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल मॉडर्न्स की तरह है, और वो जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसांस है। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसांस किसने कहा है? अल्बर्ट ने कहा है, एडवर्ड अल्बर्ट ने। The works of Yacht and Surrey were published in Tottle's Miscellany. Tottle's Miscellany जिसे Songs and Sonnet भी कहा जाता है, और ये जो है जिसमें बाद में इसे Tottle's Miscellany जो है वो कहा गया है, और ये जो है ये पब्लिश हुई है 1557 में। इसका जो वर्ज़न है ये आया था पहला 1557 में। टॉटल नाम का पब्लिशर ने, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स इसका नाम है। इसमें याट एंड सरे के सॉनेट्स एंड सॉन्ग्स हैं, और ये आया था वर्जन 1557 में। The first English playhouse called the theatre was founded in,
एक्चुअली जो फर्स्ट ये इंग्लिश प्ले हाउस था जिसका नाम था थिएटर, ये शोडिथ में जो है इसे बनाया गया था। शोडिथ में बनाया किसने था? जेम्स परबेज ने। और ये जो थिएटर है ये पहला थिएटर था जो बनाया गया था 1576 में शोडिथ में। शोडिथ में पहला जो थिएटर जेम्स परबेज के द्वारा बनाया गया शोडिथ में, उसके क्या है 1576 में। गॉर्बोडक, ये कल मैंने पढ़ाया भी था, द फर्स्ट रेगुलर, जो मैंने आपको बताया था जेफरे ऑफ मैनमाउथ के हिस्टोरिया रीगम ब्रिटनी से जिसकी कहानी ली गई है। गॉर्बोडक द फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी इन इंग्लिश वॉज रिटन बाय गॉर्बोडक, और जिसका सबटाइटल है फेरेक्स एंड पोरेक्स, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के सामने किया गया था, जिसमें सबसे पहली बार ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया गया था। गॉर्बोडक का जो प्लॉट है वो जेफरे ऑफ मैनमाउथ की बुक हिस्टोरिया रीगम ब्रिटनी से लिया गया है, और ये लिखा है सैकविले एंड नॉर्टन के द्वारा लिखा गया। टॉमस सैकविले एंड टॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखी गई है। और ये कहानी सेनेका की रिवेंज ट्रेजेडी से प्रभावित है। व्हेन वर थिएटर्स क्लोज्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सिविल वॉर जो शुरू हुआ था प्यूरिटन्स के बीच में और कैवेलियर्स के बीच में, दैट इज 1642 टू 1651, ये सिविल वॉर था जो गृह युद्ध था, जो प्यूरिटन्स और राउंड हेड्स के ये एक पार्टी में थे, और कैवेलियर्स जो कि चार्ल्स फर्स्ट की तरफ से लड़ रहे थे। तो 1642 में सबसे पहले पार्लियामेंट ने क्या बंद करवाए थे? थिएटर्स ही बंद करवाए थे। तो थिएटर्स वर फर्स्ट क्लोज्ड इन इंग्लैंड इन 1642, और जब मोनार्की रीस्टैब्लिश हुई थी 1660 में, तो दोबारा से थिएटर्स जो है वो खोल दिए गए थे। When did the Great Fire of London take place? Great Fire of London कब हुई थी? देखिए 1665 में प्लेग हुआ था, और कहते हैं प्लेग के जो कीटाणु हैं वो नष्ट कर दिए गए थे ग्रेट फायर ऑफ लंदन, जो कि 1666 में हुई थी। इसके अलावा कहते हैं कि मिल्टन की बहुत सी प्रॉपर्टी भी जो है वो नष्ट हो गई थी लंदन फायर में, बहुत ज़्यादा पार्ट जो है उनकी प्रॉपर्टी नष्ट हो गई थी। कैक्सटन्स प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेट अप इन, कैक्सटन जो है, वैसे तो कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को जो इंग्लैंड में लगाया, दैट इज़ 1476। कैक्सटन ने जो पहली बुक पब्लिश करी थी दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, द रिसाइकल हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। और इंग्लैंड की सॉइल पे जो पहली बुक जो कैक्सटन ने पब्लिश करी थी 1477 में, दैट वाज द डिक्ट्स एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसोफर्स। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि पहली किताब कौन सी है। कैक्सटन के द्वारा प्रिंट करी गई पहली किताब है द रिसाइकल हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। जो इंग्लिश सॉइल पे पहली बुक पब्लिश करी गई है द डिक्ट्स एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसफर 1477, और टॉमस मेलोरी की मोटेड आर्थर 1485 की में जो लिखी गई थी, वो तो बहुत बाद में जो है वो 1485 में आई है, वो इससे पहले जो है वो नहीं आई है। तो ये एक गलत हुआ है कि सबसे पहली बुक जो है वो मोटेड आर्थर है। Which is the first book in English in poetic prose? Poetic prose पहली बुक जो है, फर्स्ट बुक इन इंग्लिश इन पोइटिक प्रोज। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे मोटेड आर्थर की, सर टॉमस मेलोरी के द्वारा लिखी हुई मोटेड आर्थर, जिसमें किंग आर्थर और उनके नाइट्स के बारे में बताया गया है। तो जो पहली बुक है इंग्लिश में पोइटिक प्रोज में, वो कौन सी है? मोटेड आर्थर। पोइटिक प्रोज के रूप में है, टॉमस मेलोरी के द्वारा लिखी गई है, और जो पोएम है वो लिखी गई है टेनिसन के द्वारा विक्टोरियन एज में। Which work is considered to be a true prologue to the Renaissance? कौन सा वर्क जो है वो ट्रू प्रोलॉग टू द रेनेसांस जो है वो माना जाता है?
दैट इज़ मोरेज यूटोपिया। कल मैंने आपको ये बताया था सर टॉमस मोरे ने यूटोपिया लिखी, इट वॉज रिटन इन लैटिन। इसे बाद में जो है वो इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करा गया रेल्फ रॉबिन्सन के द्वारा। यूटोपिया एक जो वर्ड है उसका मतलब होता है अ प्लेस नोवेयर टू फाउंड, जहाँ पे कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। तो जो ट्रू स्पिरिट ऑफ रेनेसांस को दिखाता है वो कौन दिखाता है? टॉमस मोरे की यूटोपिया। अनलेस यू नो अबाउट दीज वर्ड्स यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर देम, तो इन्हें एक बार देख लीजिएगा। द स्पेनिश आर्मडा वॉज डिफीटेड इन, स्पेनिश आर्मडा जो है वो डिफीटेड इन 1588। देखिए क्वीन एलिजाबेथ के गद्दी पर आने के बाद स्पेन लगातार जो है वो ये इंग्लैंड से खार खाए बैठा था। इसका एक रीज़न ये भी था कि क्वीन एलिजाबेथ एक प्रोटेस्टेंट थी और वो अन्य कंट्रीज़ भी को सपोर्ट कर रही थी जो प्रोटेस्टेंटिज्म को अपनाना चाहते थे। इस बात से खार खा कर कि स्पेन ने इंग्लैंड के ऊपर चढ़ाई करी। क्वीन एलिजाबेथ को कमज़ोर माना जाता था, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए स्पेन को हराया और इसे कहा जाता है इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल हुई वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा कमज़ोर माना जाता था इंग्लैंड को, यानी कि नेवल रूप में। वहीं पर इन क्वीन एलिजाबेथ ने ये विक्ट्री हासिल करी और इसीलिए इसे कहा जाता है डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा। और उस समय लोगों ने आखिरकार इतने साल बाद 1558 में वो गद्दी पर आई थी, इतने साल बाद क्वीन एलिजाबेथ को एक महान एक पावरफुल रानी के रूप में स्वीकार किया। तो डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा 1588। द लिटरेरी जॉनरा द एक्लॉग इज एट्रीब्यूटेड टू, एक्लॉग्स यानी कि पेस्टोरल पोएम्स जो हैं वो अलेक्जेंडर बार्कले, ये एक प्रीस्ट थे। कहते हैं इंग्लिश में पहले जो पेस्टोरल्स हैं वो लिखे गए हैं अलेक्जेंडर बार्कले के द्वारा लिखे गए हैं। एक्लॉग्स मतलब पेस्टोरल पोएम्स। टॉटेल्स मिसलेनी कंटेन द सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था टॉटेल्स मिसलेनी या द सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स कंटेन करती हैं किसके? द सिल्वर पोएट्स याट एंड सरे के। इन्हें सिल्वर पोएट्स भी कहा जाता है, दे आर नोन एज सिल्वर पोएट्स, सिल्वर पोएट्स इन्हें कहा जाता है। Which of Chaucer's work has the Trojan War as its background? चौसर के कौन से वर्क में ट्रोजन वॉर जो है वो बैकग्राउंड है? दैट इज ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। जो मैंने अभी आपको बताया था ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में ट्रोजन वॉर का बैकग्राउंड दिया गया है, वो ट्रोजन वॉर जो 10 साल तक चला। Who called the prologue to Canterbury Tales the prologue to modern fiction? किसने कहा है कि prologue to the Canterbury Tales prologue to modern fiction है? ये कहा गया है लॉन्ग के द्वारा। That has been said by W.J. Long. And now the next question is, who translated the Bible into English? बाइबल को सबसे पहले ट्रांसलेट करने वाले, देखिए सबसे पहले जो बाइबल थी दैट वाज इन हिब्रू, हिब्रू से ट्रांसलेट हुई वो ग्रीक, ग्रीक से ट्रांसलेट हुई वो लैटिन और लैटिन से ट्रांसलेट हुई वो इंग्लिश। तो ओल्ड टेस्टामेंट को सबसे पहले ट्रांसलेट करने वाले हैं विक्लीफ। पहले जो बाइबल है वो पहले सबसे ज़्यादा जो है वो मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक हुआ करती थी और अब जो है अब तो नहीं है मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक। तो सबसे पहले बाइबल को ट्रांसलेट करा था विक्लीफ ने और इन्होंने ट्रांसलेट करा था ओल्ड टेस्टामेंट को। व्हाट डज द वर्ड लॉलार्ड मीन? देखिए विक्लीफ के जो फॉलोअर्स थे उन्हें लॉलार्ड्स कहा जाता था, यानी कि हिपोक्रेट्स। लेकिन लॉलार्ड वर्ड का मतलब ये नहीं है, हिपोक्रेट्स नहीं है या रबल नहीं है, मम्बलिंग ऑफ प्रेयर्स, यानी कि माला फेरने को बोला जाता है। तो लॉलार्ड जो वर्ड है उसका मतलब है मम्बलिंग ऑफ प्रेयर्स। Now the next question is, who among the following is called the morning star of the Reformation? मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? जो चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ, जिसने कहा कि बाइबल हमारा धर्म है, बाइबल हमारा धर्म ग्रंथ है और उसे हमें अपनी ही भाषा में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, ना कि लैटिन जो हमें नहीं आती है। और उन्होंने ही बीड़ा उठाया इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का और चर्च में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का। और वो कौन है? दैट इज़ विक्लीफ। तो विक्लीफ इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। माइकल ड्रेटन्स द शेफर्ड्स कैलेंडर इज अ सीरीज ऑफ, माइकल ड्रेटन का जो शेफर्ड्स गार्लैंड है वो सीरीज ऑफ क्या है? एक्लॉग्स। एक्लॉग्स का मतलब होता है पेस्टोरल्स, यानी कि गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित जो पोएम्स होती हैं उन्हें कहा जाता है एक्लॉग्स।
द शेफर्ड्स कैलेंडर अ सीरीज ऑफ 12 पेस्टोरल पोएम्स इज रिटन बाय। द शेफर्ड्स कैलेंडर जो कि उन्होंने डेडिकेट करा है सर फिलिप सिडनी को, और ये शेफर्ड्स कैलेंडर में 12 जो महीने हैं, हर महीना जो है शेफर्ड कैलेंडर हर महीने में एक ना एक उन्होंने अब एक एक्लॉग एक महीने के बारे में बताता है। और इस पोएम में उन्होंने एक शेफर्ड और उसकी बिलवड के बारे में बताया है। ये शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा गया है एडमंड स्पेंसर के द्वारा, जो कि एलिजाबेथन एज के पोएट थे, और इनके ऊपर रेनेसांस स्पिरिट जो है वो बिल्कुल इनमें दिखाई देती है। ये लिखना चाहते थे, एक एपिक लिखना चाहते थे पूरा 12 बुक्स का, बट ही कुड नॉट राइट इट। वो केवल 6 ही किताब में हुआ, और दैट इज़ स्पेंसर की फेरी क्वीन। और स्पेंसर की फेरी क्वीन जो है इट इज़ और डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ, और जिसका इंट्रोडक्टरी लेटर जो है वो लिखा गया है सर वॉल्टर रेले के लिए। स्पेंसर सैटारिकल पोएम है, स्पेंसर की जो सैटारिकल पोएम है मदर हुबर्ड्स टेल, इसमें कहीं ना कहीं स्पेंसर ने क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उस पर कटाक्ष किया है। तो मदर हुबर्ड्स टेल में उन्होंने सैटारिकल पोएम है, दैट इज मदर हुबर्ड्स टेल। टू whom has Spencer addressed his introductory letter in the Fairy Queen। ये मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रोडक्टरी लेटर जो है सर वॉल्टर रेले को, सर वॉल्टर रेले जो कि क्वीन एलिजाबेथ के काफ़ी करीब थे, और सर वॉल्टर रेले को ही स्पेंसर को दरबार में लेकर आए थे। तो पहला जो इंट्रोडक्टरी लेटर है दैट इज एड्रेस टू सर वॉल्टर रेले। एडमंड स्पेंसर्स द फेरी क्वीन वॉज मॉडल्ड आफ्टर एन इटालियन प्रोटोटाइप। आपको पता है कि जो रेनेसांस है वो आया था इटली से, भाई इटली से जर्मनी, उसके बाद फ्रांस, नेदरलैंड्स, फिर इंग्लैंड में आया था। तो सबसे पहले जो रेनेसांस की शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी? 14th सेंचुरी में इटली से हुई थी, जब पहले से ही एग्जॉडस हो रहा था फिलोसोफर्स का। वो इटली में आ रहे थे, मेडिसी फैमिली जो है वो उनको सपोर्ट कर रही थी। तो जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे वो क्लासिकल राइटर्स को पढ़ पा रहे थे, इससे उनकी लर्निंग में, उनके सोचने विचारने में बिल्कुल अंतर आया, और उन्होंने जो है थियोलॉजी की जगह रीज़न को, ह्यूमनिज़म को जो है वो प्रायोरिटी देनी शुरू करी। तो इसी में ही एक ऑरलैंडो फ्यूरियोसो की है, एरिस्टो की है ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। ये जो पोएम है ये रेनेसांस, इटली में रेनेसांस के प्रभाव के दौरान ही लिखी गई थी, ऑरलैंडो की, एरिस्टो की ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। और ये जो एरिस्टो की ऑरलैंडो फ्यूरियोसो है, यही फेरी क्वीन का मॉडल जो है वो बनी। What is Spencer सोनेट सीरीज कॉल्ड? स्पेंसर की सोनेट सीरीज का मतलब नाम है एमोरेटी, जिसका मीनिंग है लिटिल लव्स। ये इसमें 88 या कुछ लोग कहते हैं इसमें 89 सोनेट्स हैं, क्योंकि इसमें बाद में जो है एपिथेलेमियन को भी जोड़ा गया है। तो ये एक सोनेट सीरीज़ है, और इसका मीनिंग है दैट इज़ लिटिल लव्स। Who completed क्रिस्टोफर मार्लोस हीरो एंड लिएंडर? हीरो एंड लिएंडर क्रिस्टोफर मार्लो की एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है, और क्रिस्टोफर मार्लो जो कि यूनिवर्सिटी विट थे, बहुत सबसे ज़्यादा ग्लोरियस सन जो है वो माने जाते हैं यूनिवर्सिटी विट में। यूनिवर्सिटी विट्स मतलब जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए स्कॉलर्स थे उन्हें कहा जाता है। इनमें क्रिस्टोफर मार्लो की जो मृत्यु है वो एक ब्रॉल में हुई थी। उन्होंने ये पोएम वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, हीरो एंड लिएंडर, तो इसको कंप्लीट करा था चैपमैन ने, और चैपमैन ने इससे अपनी इमेज जो है वो एक बहुत पोस्ट राइटर के रूप में करी थी। इवन शेक्सपियर ने इस पोएम के थ्रू, इस पोएम की लाइन अपनी एज यू लाइक इट में कोट करके मार्लो को श्रद्धांजलि दी है। Whoever loved that loved not at first sight. क्रिस्टोफर मार्लोस माइटी लाइन फर्स्ट केम इनटू एलिजाबेथन ड्रामा बीइंग। क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स को यूज़ करा, तो बेन जॉनसन ने कहा कि उनके हाथ में जो ये ब्लैंक वर्स है वो माइटी जो है वो लाइन बन गई है, और उनके ये जो ब्लैंक वर्स का बहुत ही अच्छा यूज़ जो माइटी लाइन बनी वो उनके वर्क टम्बरलेन से जो है। मार्लो ने सिर्फ ट्रेजेडीज़ ही लिखी हैं।
टॉमस किड वॉज द फाउंडर ऑफ, टॉमस किड रोमांटिक ट्रेजेडी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? टॉमस किड। जैसे रोमांटिक कॉमेडी के फाउंडर हैं यूनिवर्सिटी व्रिट ग्रीन, ऐसे ही ट्रेजेडी के फाउंडर हैं कौन? रॉबर्ट टॉमस किड। The first पिकारेस्क नॉवल विच इज रिटन बाय टॉमस नैश, नैश ये भी यूनिवर्सिटी बिट इनके द्वारा लिखा हुआ है, दैट इज द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, द लाइफ और द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये इसका सबटाइटल है, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन और द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। ये माना जाता है कि एलिजाबेथन एज में लिखा हुआ ये पहला पिकारेस्क नॉवल जो है इसे माना जाता है। पिकारेस्क मीन्स द स्टोरी ऑफ अ रग। Which work of Robert Greene gave the plot to Shakespeare's The Winter's Tale? रॉबर्ट ग्रीन को माना जाता है कि he was the founder of romantic comedy, और उन्होंने जो वर्क लिखा है शेक्सपियर ने जो वर्क लिखा है The Winter's Tale, उसकी थीम ली गई है पेंडेस्टो से। That theme has been taken from पेंडेस्टो। लाइफ ऑफ शेक्सपियर इज रिटन बाय, लाइफ ऑफ शेक्सपियर किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये सिडनी ली के द्वारा लिखी गई है लाइफ ऑफ शेक्सपियर। ये फिलिप सिडनी नहीं, दैट इज रिटन बाय सिडनी ली। शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो वॉज पब्लिश्ड इन, शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था 1623 में, और इनका सेकेंड फोलियो पब्लिश हुआ था 1632 में, जिस फोलियो में मिल्टन का जो है ऑन शेक्सपियर सोनेट पब्लिश हुआ था, जो इस बार यूपी टीजीटी में पूछा गया, क्वेश्चन गलत कर दिया कि मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर गॉट पब्लिश्ड इन, तो बहुत से लोगों ने 1630 बताया है। 1630 में ऑन शेक्सपियर लिखा गया था, मगर वो पब्लिश हुआ था एनोनिमसली इन द सेकेंड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स फोलियो, एंड दैट इज 1632। विच प्ले बाय शेक्सपियर इज कंसिडर्ड ऑटोबायोग्राफिकल, शेक्सपियर का कौन सा प्ले ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है? तो शेक्सपियर का प्ले टेम्पेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है, क्योंकि इसके बाद शेक्सपियर ने जेम्स फर्स्ट के दरबार से कह दिया था कि आई वॉन्ट टू लीव, और जैसे प्रॉस्पिरो ने एपिलॉग बोला था, ऐसा लग रहा था जैसे शेक्सपियर जो है वो खुद जाने की इजाज़त मांग रहे हैं। Which play of Shakespeare is a dramatization of a story told by Chaucer in Knight's Tale? चौसर की द कैंटरबरी टेल्स जो है जब शुरू होती है तो उसमें जो 24 टेल्स हैं उनमें से जिसमें 21 पूरी और 3 अधूरी हैं, इनमें जो पहली कहानी है वो कही जाती है किसके द्वारा? नाइट के द्वारा। आर्साइट और पेलमैन की जो कहानी है तो वो हमें शेक्सपियर के कौन से प्ले में देखने को मिलती है? द टू नोबल किंग्समैन। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर आर ऑल गिल्टी, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें सारे के सारे ही गिल्टी हैं? तो भाई देखिए ये जो है दैट इज़ मेजर फॉर मेजर, जिसमें सारे के सारे ही जैसे को तैसा वाला हिसाब है, तो सारे के सारे ही गिल्टी हैं, दैट इज़ मेजर फॉर मेजर। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोकैचियो's डेकामेरॉन इज इकोड इन शेक्सपियर। बोकैचियो का डेकामेरॉन जो मैंने अभी आपको बताया था, स्टोरी 100 टेल्स टोल्ड बाय 7 यंग वुमेन एंड 3 यंग मेन, तो ये जो है ये ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, इसमें हमें बोकैचियो के डेकामेरॉन को देखने को मिलता है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। सिडनीज आर्केडिया इज ड्रॉन बाय शेक्सपियर, सिडनी का जो वर्क है आर्केडिया प्रोज रोमांस, आर्केडिया जो है हमें शेक्सपियर के कौन से प्ले में देखने को मिलता है? किंग लियर में देखने को मिलता है। Lily's Endymion is an elaborate compliment to Queen Elizabeth, who appears in the character of। लिली ने लिली जो कि एक यूनिवर्सिटी विट थे और उन्होंने एक वर्क लिखा एंडीमियन, और ये वर्क जो है ये इसमें क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने सिंथिया के रूप में, मून गॉडेस सिंथिया के रूप में जो है वो दिखाया है।
विच वॉज मार्लोज फर्स्ट प्ले, मार्लो का फर्स्ट प्ले कौन सा है? दैट इज टम्बरलेन। मार्लोज फर्स्ट प्ले इज टम्बरलेन। Now the next question is, the Marlowian hero is known for his hunger for, मार्लो के जो हीरो हैं वो किस चीज़ के लिए जाते हैं? चाहे वो डॉक्टर फॉस्टर्स हो या कोई भी हो, तो मार्लो के जो हीरोज हैं वो जाने जाते हैं नॉलेज के लिए। डॉक्टर फॉस्टर्स जो कि पढ़ते थे विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में, दे हैव इनफाइनाइट क्वेस्ट फॉर नॉलेज। And now the next question is, which of the following theatres was pulled down and rebuilt as? देखिए इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझाऊं। पहला जो थिएटर था दैट वाज बिल्ट इन 1576 एट शोडिथ, और जिसका नाम था द थिएटर, जो जेम्स बर्बेज ने बनाया था। इस थिएटर को तोड़कर बनाया गया था ग्लोब। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिएटर्स वाज पुल्ड डाउन एंड रीबिल्ट। तो थिएटर को तोड़ा गया था, बनाया गया था ग्लोब के रूप में। तो मैं आप लोगों को फिर से भाई, तो थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा सा है कि कौन से थिएटर को तोड़ा गया था? तोड़ा गया था थिएटर को, और थिएटर की ही टिम्बर से बनाया गया था ग्लोब को 1599 में। शेक्सपियर्स जूलियस सीजर वॉज मॉडल्ड आफ्टर, शेक्सपियर ने का जो रोमन प्ले है जूलियस सीजर वो किस चीज़ पे मॉडल्ड है? दैट वॉज थॉमस नॉर्थ्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स, प्लूटार्क की लाइव्स पर जिसे थॉमस नॉर्थ ने ट्रांसलेट करा है उस पर आधारित है। Who said that Shakespeare knew little Latin and less Greek? किसने कहा है शेक्सपियर को थोड़ी सी लैटिन और लेस ग्रीक आती थी? ये कहा है उन्हीं के समकालीन बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन जो थे उनके समकालीन, लेकिन ये माने जाते हैं जैकोबियन राइटर, और शेक्सपियर माने जाते हैं एलिजाबेथन राइटर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ रोमन प्ले? शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं वो हैं जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलिनस। टाइमन ऑफ एथेंस ये नहीं है, रोमन प्ले नहीं है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज अ कॉन्वर्सेशन प्ले? कौन सा प्ले शेक्सपियर का कॉन्वर्सेशन प्ले माना जाता है? तो दैट इज लव्स लेबर। लव्स लेबर लॉस जो है वो माना जाता है। इसमें से काफ़ी लव लेबर लॉस में से भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भी अभी भी इस पे भी आया था लव लेबर लॉस जो है ये कौन सी कॉमेडी है? तो ये जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, इसे माना गया। तो ये शेक्सपियर का एक शुरुआती स्टेज में लिखा हुआ प्ले होने के बावजूद भी फैड्स एंड फैशंस दिखाने वाला या कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो, और कॉन्वर्सेशन प्ले भी कौन सा है? दैट इज़ लव्स लेबर लॉस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, बाकी का करवाऊँगी आप लोगों को कल। That's all for today. Bye bye.